हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मुझे आशा है आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं कुछ एनिमेशन की प्रॉप्स पर काम कर रही हूँ इस समय। गाइस ये देखो, मॉथ है और इसकी बॉडी एकदम बर जैसी है ना, पतंगा है। देखो इसका क्या साइज है, मेरे हाथ से कंपेयर कर लो। ये देखो गाइस, कैसे वो अनार की टहनी पकड़ के बैठा है। वो वहाँ बैठी है पीछे जाके, ब्लैक एंड व्हाइट मैना, और यहाँ भूरी वाली मैना। नहीं, पानी के लिए भी कल रखा था ना। हाँ तो उक्के दुक्के ही आए, जैसे हाँ कि वो नया टेस्ट कर रहे थे कि इसमें पिया जाना चाहिए या नहीं। हाँ, ये नया है ना। गाइस ये भूरी वाली मैना आई है, एक पानी पी रही है और ये दूसरी बाहर घूम रही है। देखो आलू के पौधे के पास पहुंच गई। गाइस ये देखो, यहाँ कितनी सारी चिड़िया आई है। कबूतर बैठा है और वहाँ दूसरी वाली मैना है उस पेड़ में, जंगल जलेबी के पेड़ में। देखो ये वो बड़ा पक्षी है, इसको गुजराती में काकड़िया कुमार कहते हैं शायद। नहीं, इसको नहीं कहते, उस जैसा ही है पर ये, अगर इसको नहीं कहते हैं तो। सामने बैठी है दोनों डव्स, दोनों पिंडुकिया बैठी हैं। ये यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रिक पोल में, पता नहीं क्या कर रहा है। पर यही पक्षी था जो उस दिन, जो मेरे स्टूडियो में आ गया था उस दिन। नहीं, ये इससे बड़ा था, ये नहीं था, ये दूसरा है। वो तो इससे भी बड़ा था। कबूतरों के लिए सब लोग ये कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा घोंसला नहीं बनाते, बहुत बुरा घोंसला बनाते हैं, बस थोड़े से तिनके रख देते हैं। पर इसका कारण ये है कि एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार बहुत पहले इंसान ने डोमेस्टिकेट किया था कबूतरों को, तो उस समय से उनको जगह मिल जाती थी, इंसानों के आसपास जगह दे देते थे, तो वहाँ पर जो जगह मिलती थी वहीं पर वो अपना घोंसला बनाते थे, थोड़े से तिनके रख के, जैसे दीवारों के अंदर कोई आला हो गया या इस तरह से कोई। पर अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है, बड़े बड़े शहर होते जा रहे हैं, और मतलब इंसान के पास समय नहीं है जानवरों और चिड़ियों के लिए, जिनको एक समय पे इंसान ने डोमेस्टिकेट किया था। तो अब कबूतर इधर उधर बिल्डिंग्स के कोने में या कहाँ कहाँ भटकते हैं, पर उनका घोंसला बनाने का तरीका अभी भी वैसा ही है, और इसीलिए उनके घोंसले ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि बया के घोंसले या सनबर्ड के घोंसले। ये देखो, ये फूल का पौधा था, सूखा है या क्या है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी जिंदा ही है। वैसे ये बंदर ने तोड़ दिया, गमला अभी आए थे बंदर और इसको खोद के बाहर निकाल दिया। देखो मैं इसको सीधा तो करूँ एटलीस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पौधा तो अब मरने वाला है। देखते हैं, मैंने तो रख दिया है इसको गमले में, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ इस समय। और मैं आपको दिखाती हूँ कि सीताफल की पौध थोड़ी बड़ी हो गई है, इस डब्बे में मैंने उगाया था। मैं एनिमेशन सेट पर काम करने वापस जा रही हूँ स्टूडियो में। दोपहर हो चुकी है, खाना मैंने खा लिया, तो अब बस पूरी दोपहर में ये काम खत्म करना है मुझे बेसिकली। तो गाइस अभी मैंने ये पिलर बना लिया है, तो ये पिलर लगेगा एक दूसरे सेट में, और बाथरूम के वॉल्स भी तैयार हो गई हैं एनिमेशन सेट की। तो गाइस अभी इनको पेंट करना बाकी है, अभी बस टाइल्स लगे हैं वॉल्स में। गाइस बाहर के देशों में जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो मतलब घर भी ठंडे हो जाते हैं, दीवारें भी ठंडी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से रेडिएटर्स यूज करे जाते हैं। तो ये जो रेडिएटर्स होते हैं ये पानी से चलते हैं, जैसे कुछ कुछ वैसे, जैसे हमारे यहाँ जो हीट कन्वेक्टर नहीं, जो हमारे यहाँ ऑयल हीटर्स होते हैं ना, उस तरह के होते हैं। पर ऑयल हीटर ऑयल बेस्ड होते हैं, तेल की वजह से चलता है, उसके अंदर तेल होता है। पर ये वाले रेडिएटर्स पानी से चलते हैं, तो एक सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम होता है उस तरह के घरों में। मतलब एक बड़ा सा बॉयलर होता है जो पूरे घर के लिए गर्म पानी तैयार करता है, और उसी से घर के हर कमरे के हर रेडिएटर में गर्म पानी जाता है, और उसकी गर्माहट से घर गर्म रहता है। तो मैं जो बेडरूम का एनिमेशन सेट बना रही हूँ, तो उसके अंदर एक रेडिएटर लगाना है, तो मैं एक छोटा रेडिएटर बनाने वाली हूँ। ऑयल हीटर को ऑयल रेडिएटर भी तो बोलते हैं, है ना, तो ये उसी तरह का है। ये सारे मैंने टुकड़े बना लिए रेडिएटर बनाने के लिए, उसके हिस्से के लिए। देखो रेडिएटर कुछ इस तरह का होता है, ये अलग अलग तरीके के रेडिएटर्स बता रखे हैं इंटरनेट। ये वाला रेडिएटर तो मैंने देखा भी है, पुरानी बिल्डिंग्स में था, तो यही वाला रेडिएटर मैं बनाऊंगी। अभी इसको मैं सफेद पेंट करूंगी। ये एक बेसिक रेफरेंस है डिजाइन का, जो रेडिएटर होगा उसका। ये पीछे जो अलमारी है इसको मैं हरा पेंट कर रही थी, पर अभी मैंने इसको पूरा पेंट किया नहीं है, तो ये भी मैं करूंगी जल्दी ही। ये भी एक फिल्म के सेट के लिए ही है, और ये बिल्कुल अलग दिखेगी पेंटिंग करने के बाद। यहाँ से जैसे आगे से तो मैंने हरा इसको कर रखा है, पर यहाँ से ये अभी भी भूरी है।
गाइस ये वाला रेडिएटर यूरोप की पुरानी बिल्डिंग से मैंने देखा भी है, काफी गर्माहट हो जाती है इससे। अक्सर जब 0 से ज्यादा कम हो जाता है मौसम, उससे ज्यादा ठंडा हो जाता है मौसम, तब अक्सर रेडिएटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उन जगहों पर। क्योंकि ये तो अच्छा है कि भारत के ज्यादातर राज्यों में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। कुछ ऑफ कोर्स जो बहुत उत्तर में है जो राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, वहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। पर जैसे राजस्थान है, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर में टचवुड इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, तो 0 तक तो बिल्कुल नहीं जाता है पारा। अच्छी बात है सच में, यहाँ पे उस तरह से काफी मॉडरेट टेम्परेचर है। 5 बजने वाले हैं और मैं अभी भी बैठ के एनिमेशन सेट पर काम कर रही हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माय व्लॉग चैनल एंड वॉचिंग सो फार। अगर आप अभी भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो, और मैं तो इस समय गाइस मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा पेंडिंग काम अभी खत्म करना है, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। अभी रेडिएटर अभी तक बन नहीं रहा है क्योंकि बस मैं थोड़ी केयरफुली बना रही हूँ ताकि उसके रेशियोज और प्रोपोर्शंस गड़बड़ नहीं हो जाए। और इस समय मेरा स्टूडियो बहुत ही पूरी तरह बिखरा हुआ है, तो प्लीज उस बात को इग्नोर मार दीजिएगा। और बस अभी मैं काम करती हूँ और आपको दिखाती हूँ रेडिएटर। तो गाइस सब 5:30 बज रहे हैं और मैं वीगन चाय पी रही हूँ। तो गाइस अब मैं वापस से जा रही हूँ स्टूडियो में। मुझे नाना पे आधार टॉक शो की एडिटिंग करनी है, अगली कड़ी की इस वृत्त चित्र श्रृंखला की। तो गाइस अब 8:15 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ खाना खाने, और इसके बाद आके मुझे वापस एडिटिंग खत्म करनी है। ज्यादातर एडिटिंग का काम तो खत्म हो चुका है, बस थोड़े बचे है, तो वो मैं करूँगी उसके बाद। गाइस ये मैंने सोयाबीन के दूध का दही जमाया था, सोयाबीन से दूध बनाया था पहले घर में, ये हमने बाजार से नहीं खरीदा। वो वैसे तो सही जम गया, पर अब खा के देखना पड़ेगा कैसे। गाइस एक्चुअली एक समस्या हो गई है, ये जो दही है ये खट्टा तो हो गया है दही की तरह, सोयाबीन का दही, पर इसमें मिर्चियाँ मैंने कुछ ज्यादा ही डाल दी थी, तो उसकी वजह से मिर्ची वाला स्वाद हो गया, तो ये अच्छा नहीं जमाया इस बार। ये पहली दफा था जो मैंने सोयाबीन का दही जमाया, पर अगली दफा मैं कम मिर्चियाँ डालूंगी और मुझे आशा है तब ठीक जमेगा। अभी ये वाला तो मुझे नहीं लगता कि हम खा सकते हैं, और हम नींबू के पौधे में डाल देंगे क्योंकि नींबू के पौधे को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है और कैल्शियम की भी, उससे नींबू आते हैं अच्छे। गाइस बस हमने अभी भी खाना खाया है और मैं वापस आ गई हूँ स्टूडियो में एडिट करने। इन्होंने उसको 20 अच्छा जी, अपने 20 को दे दिया। उन्हें बहुत मानते थे और दोनों में बड़ी मित्रता थी। गाइस अभी रात हो रही है ना, और ये देखो मैंने आपको सुबह दिखाया था ना, ये काले रंग का मौत, रात हो रही है ना तो ये सो रहा है। गाइस देखो एकदम स्थिर बैठा हुआ है, थोड़ा सा हवा से उसके एंटेने हिल रहे हैं। तो गाइस अब रात के 11:15 बज रहे हैं। मैंने ज्यादातर एडिटिंग का काम खत्म कर लिया, बस मैं सबटाइटल्स लगा रही हूँ, उसमें थोड़े से बच गए हैं जो मैं कल सुबह करूँगी। बाय।